सोडियम बेंजोएट एक का प्रयोग होता है। सोडियम बेंजोएट एक रसायन है जिसका प्रयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है और परिरक्षक में मुख्यतः जो कलरफुल फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन धान में कौन सा पोषक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन राइस जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है या कैरोटीन पाई जाती है। कैरोटीनाइड जो होता है वो पिकर्षक होता है विटामिन ए का। ए जो है वो पिकर्षक होता है 12, तो यहाँ पर एन हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 2 एन होते हैं 24, तो एन हो जाएगा 12। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 जो है वो अब मेल पा जा रहे हैं, तो इस पर क्या होंगे? फीमेल फ्लावर होंगे, तो इसके बोलेंगे एक लिंगी, एक अलग इस पेड़ पर। तो यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ओपस रूरेलियम कामोडारम पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्रो डी कैसेंजी जो है इसके लेखक हैं। इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, एग्रोनॉमी। जेथरो टुल को जो है फादर ऑफ वीड साइंस के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ वीड साइंस। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विभाग IMD की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMD की स्थापना कब हुई थी? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि पुणे में है हुई थी, और करंट समय पर जो है ये न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1875 में हुई थी। नेक्स्ट है, TNV मीन्स ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान। इसकी शुरुआत राजस्थान के चंबल एरिया से हुई थी। ट्रेनिंग एंड विजिट जो कि एक एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, नागालैंड की राजधानी है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा नागालैंड की राजधानी क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि एक है, तो भारतीय कृषि एक क्या है? अमीरों का बैडमिंटन, उच्च उत्पादकता, बड़े किसानों का अखाड़ा या मानसूनी जुआ। इसे मानसूनी जुआ एक प्रकार का भारतीय कृषि है, क्योंकि यहाँ पर अगर मानसून अच्छा रहेगा तो फसल अच्छी हो जाएगी, अगर मानसून अच्छा नहीं रहेगा तो फसल जो है अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है, इसीलिए इसे मानसूनी जुआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वो 2005 में स्टार्ट किया गया था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो कि आगे चलकर इसका नाम जो है परिवर्तन कर दिया था, उसमें चेंज कर दिया गया था, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रीक भाषा का शब्द है एग्रोनॉमी। मैंने इसके कई बार आपको ये ट्रिक बताई भी है कि जिनके पीछे लॉजी लगा हो वो सभी ग्रीक के होते हैं, एक्सेप्ट पोमोलॉजी, क्योंकि ये जो है पोमोलॉजी वो ग्रीक और लैटिन दोनों भाषा का शब्द है। तो इसे छोड़कर एक ट्रिक कैसे याद रख सकते हो, जिनके पीछे लॉजी लगा हो, और यहाँ पर एग्रोनॉमी जो है अलग है सबसे, और लॉजी का एक्सेप्शन है वो भी बता दिया था आपको कि इसमें पोमोलॉजी जो है एक्सेप्शन है, उसमें लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों से मिलकर बना है। बाकी जिनके पीछे कल्चर जुड़ा हुआ हो, कल्चर, वो सभी लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, और इसमें भी एक एक्सेप्शन है लाइक कल्चर जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। लाइक कल्चर जो है ये एक्सेप्शन है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूसा लालिमा उन्नत किस्म है, तो पूसा लालिमा जो किस्म है वो आम की किस्म है। पूसा लालिमा जिसका क्रॉस होता है दशहरी इंटू सेंसेशन, इसे आप याद रख सकते हैं। लूडिस, LDS लूडिस, मीन्स L से लालिमा, D से दशहरी, S से सेंसेशन, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कभी न्यूली डेवलप वैरायटी है। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है, फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, वानिकी दिवस। और 19 मार्च को
तुम्हारा गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस, इसकी भी आप ट्रिक याद रखिएगा। गौरैया कहाँ रहेगी? जंगल में। मीन्स 19 को गौरैया दिवस, 21 को वन दिवस या वानकी दिवस। तो गौरैया कहाँ रहेगी? जंगल में। जंगल कहाँ रहेगा? जल में। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है मृदा परिच्छेदिका। यह मृदा का ऊर्ध्वखंड होता है। इस प्रकार के जो है ICR में ज़्यादातर जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें जैसे कि वो 2 स्टेटमेंट दे देगा। पहला स्टेटमेंट जो है मृदा परिच्छेदिका, यह एक मृदा का ऊर्ध्वखंड है, मतलब कि जो मृदा परिच्छेदिका होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है इस प्रकार से, और इनमें विभिन्न प्रकार के सनस्तर पाए जाते हैं। तो इसमें दोनों में से आपको देखना है दोनों में कौन सही है। तो दो इसमें जो है दोनों सही हो जाएंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दोनों सही हैं। मृदा परिच्छेदिका जो होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है। इसमें कई सारे सनस्तर बचे होते हैं, जैसे कि O सनस्तर, A सनस्तर, B सनस्तर। तो इस प्रकार से होरिजन जो है वो इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर दोनों जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है पौधे और शैवालों की सजीवता को किस नाम से जाना जाता है? पौधों और शैवालों की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। यहाँ पर पौधे और शैवालों के बीच में मीन्स प्लांट और एल्गीज के बीच में जो सजीवता होती है उसे बोलते हैं माइकोराइजा। ये जो है मुख्यतः जो है फास्फोरस का स्थिरीकरण करते हैं। माइकोराइजा मुख्यतः की बात मैंने की, यहाँ पर मुख्यतः जो है फास्फोरस का ही ये स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है बकवीट। बकवीट की फैमिली की है या कुल किस कुल से बिलोंग करता है बकवीट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीगिनेसी। आप लोग कापी कलम साथ में लेकर रखिएगा और आप लोग नोट भी करते रहिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ताकि आपका सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट है कैविटी स्पॉट, दैहिक विकार है। तो कैविटी स्पॉट जो है वो दैहिक विकार किसका है? तो ये गाजर का जो है दैहिक विकार है कैविटी स्पॉट, जो कि कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होती है। अगर आप लोग डिफिशियंसी वाला मेरा वीडियो नहीं देखे, उसमें मैंने कई सारी जो डिफिशियंसी है उनके ट्रिक से आपको समझाया है। अगर नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने जितने भी दैहिक विकार हैं मेजर क्रॉप के, जैसे कैल्शियम से होने वाले जितने हैं वो सभी एक जगह मिल जाएंगे आपको ट्रिक से। इस प्रकार से याद कर सकते हो उसे। नेक्स्ट है लाल बाग गार्डन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटका में स्थित है लाल बाग गार्डन। नेक्स्ट है वारालक्ष्मी किस्म है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास की। नेक्स्ट है झूम खेती उदाहरण है। जो झूम खेती है वो किसका उदाहरण है? फसल सघनता का, फसल चक्रण का, शिफ्टिंग खेती का और मिश्रित खेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्टिंग खेती। इसमें होता क्या झूम खेती में? इसमें मान लीजिए आज किसी एक लाइन पर खेती की जा रही है, कुछ दिन के बाद इसको छोड़कर किसी दूसरी लाइन पर या किसी दूसरे स्थान पर जो है फिर से खेती करी जाए, उसको फिर छोड़ दिया जाए, फिर एक किसी दूसरे स्थान को चुना जाए, वहाँ पर खेती की जाए। तो इस प्रकार से जो है जो लैंड है वो तो स्थिर रहती है, जो क्रॉप है वो स्थिर रहती है और लैंड जो है वो चेंज होती रहती है। मीन्स यहाँ से आप यहाँ पर शिफ्ट हुए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, इसीलिए से शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, झूम खेती कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है DAP में कितने प्रतिशत पोटास पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0% जो है पोटास पाया जाता है। ये DAP मुख्यतः जो है वो फास्फोरस और नाइट्रोजन का सोर्स होता है, जिसमें कि फास्फोरस 56% और नाइट्रोजन 18% पाई जाती है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका के सफल विभाजन कितनी नई कोशिकाएं तैयार होती हैं? मीन्स एक कोशिका जब विभाजित होती है अर्धकोशिकीय विभाजन में, तो इसमें क्या होता है कि 1 से
4 जो है वो संतत्व कोशिकाएं या डॉटर सेल तैयार होती हैं। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहीं पर अगर बात की जाए समसूत्री विभाजन में, अगर समसूत्री विभाजन होगा तो उसमें जो है 2 संतत्व कोशिकाएं या डॉटर सेल प्राप्त होती हैं एक मदर सेल से। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है CHEPD मीन्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुधियाना में स्थित है ये। नेक्स्ट है नाभिकीय बीज मीन्स न्यूक्लियर बीज जो होता है वो, उसमें शुद्धता कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100% शुद्ध बीज होता है न्यूक्लियस बीज या नाभिकीय बीज। नेक्स्ट है बहुचयन किस पर आधारित है? ये ब्रीडिंग का एक मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, जिसमें कि पूछा गया कि बहुचयन किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण प्रारूप पर। मीन्स बहुचयन का अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड भी याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर जो है इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया जाता है। तो उसको मास सिलेक्शन कहते हैं, मास सिलेक्शन। और गुण प्रारूप को कहते हैं फिनोटिपिक। मीन्स जो मास सिलेक्शन है या बहुचयन है वो गुण प्रारूप या फिनोटिपिक को देखकर ही किया जाता है, फेनोटिपिक कैरेक्टर को देखकर ये किया जाता है। नेक्स्ट है जीरो टिलेज का तात्पर्य है, इसका जो पहला ऑप्शन है ट्रैक्टर द्वारा कर्षण, गहरी जुताई, कोई कर्षण नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई कर्षण नहीं, कोई कर्षण नहीं, जीरो टिलेज। नेक्स्ट है एट्राजिन एक है, तो एट्राजिन जो है एक प्रकार की खरपतवार नाशक है, खरपतवार नाशी है एट्राजिन। नेक्स्ट है माइटोसिस के फलस्वरूप किस पादप से प्राप्त से संतति को क्या कहते हैं? जैसे कि किसी भी पादप है कोई, उसमें माइटोसिस या समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो समसूत्री विभाजन के बाद जो उसकी संतति बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी? तो वो जो होती है वो इनब्रीड होती है, इनब्रीड लाइन बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनब्रीड लाइन। किसी पादप में समसूत्री विभाजन हो जो उसकी संतति आती है वो इनब्रीड लाइन होती है। नेक्स्ट है सेहू या टंडूर एक बीमारी है, ये किसकी है? मुख्यतः ये गेहूं की है, इसे ईयर कोकल के नाम से जानते हैं, ईयर कोकल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोइड एक का प्रयोग होता है। सोडियम बेंजोइड एक रसायन है जिसका प्रयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, और परिरक्षक में मुख्यतः जो कलरफुल फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, उनको परिरक्षण के रूप में, प्रिजर्व करने के रूप में इसे यूज किया जाता है सोडियम बेंजोइड। नेक्स्ट है मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम के कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा सुधार किसके प्रयोग से किया जा सकता है? तो क्षारीय मृदा की बात करें तो क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा को, जो अम्लीय होती है एसिडिक सॉइल, उसे सही करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, और क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। इसे भी याद रखिएगा, पाइराइट। नेक्स्ट है सरसों की बीज दर है, सरसों की बीज दर कितनी रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 to 6 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है मैरिनो नस्ल है, तो ये नस्ल किसकी है? ये भीड़ की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन प्लेस बहुत पूछा जाता है मैरिनो का, जो कि स्पेन है। नेक्स्ट है किसके दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ के दूध में सबसे सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अब कोई लोग कहेगा कि भदवरी भैंस जो होती है उसमें 13% पाई जाती है, तो भैंस की बात अलग है, वो पर्टिकुलर एक नस्ल है,
लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो पशु है उनकी बात होती रही है, तो उसमें आ जाएगा भेड़ जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द्विवर्षीय फसल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। गाजर और प्याज जो है वो 2 वर्षीय फसल है। नेक्स्ट है असमतल भूमि के एक सर्वोत्तम सिंचाई की विधि है, मीन्स जो असमतल भूमि होती है उसके लिए जो है सर्वोत्तम सिंचाई की कौन सी विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, फर्स्ट एंड 3। यहाँ पर फव्वारा विधि को ही स्प्रिंकलर विधि कहा जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। असमतल भूमि में इसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर ड्रिप की अपेक्षा जो है स्प्रिंकलर सबसे बेस्ट रहती है असमतल भूमि के लिए। नेक्स्ट है पडलिंग किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो धान या पैडी से संबंधित है पडलिंग में क्या करते हैं कि पानी भरकर उसमें जुताई की जाती है, गीली जुताई की जाती है, उसी को बोलते हैं पडलिंग। नेक्स्ट है इटावा पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में जो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है किसे द्वितीयक शिलाजीत कहा जाता है, देखो यहाँ पर किसे द्वितीय शिलाजीत कहा जाता है उसके नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद मूसली को सेकंड शिलाजीत कहा जाता है। नेक्स्ट है पूसा मोहित कंटक रहित किस्म है, यह किस्म किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब की जो है कांटा रहित या कंटक रहित किस्म है। यहाँ पर आप एक और याद रखिएगा सुचित्रा ये भी एक प्रजाति है जो कि कंटक रहित है। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बागवानी से या हॉर्टिकल्चर से संबंधित है सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट है साइसर एरिटिनम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चने का ये वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है तंबाकू में शकर्स हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसकरिंग। बहुत से जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कि कोई कल्चरल प्रैक्टिस होती है, उसमें क्या होता है कि जो उसका नाम होता है उसी से कोरिलेट कर के जो है उसका आंसर होता है। जैसे कि यहाँ पर शक्कर कर दिया गया, उसे हटाने को बोल रहे हैं डिसकरिंग, यहाँ पर डी लगाकर उससे जो है इसका आंसर बन गया है, तो इसे कोरिलेट कर सकते हो। और जब पढ़ा करो क्वेश्चन तो उसको साथ ही साथ कोरिलेट करा करो कौन हो सकता है, ताकि जिस वक्त आपको ऑप्शन नहीं भी पता होगा तब भी आप उसे हल कर सकते हो। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा डिसकरिंग। नेक्स्ट है कोबाल्ट तत्व किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो तत्व है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। और आप लोगों को बता दें, आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जल्द ही आप इसकी क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैंने स्टार्ट की थी, उस दिनों से नहीं स्टार्ट हो रही है, लेकिन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है, तो जो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है वो है तंबाकू जो है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है। नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, जो हरित क्रांति शब्द है वो विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरित क्रांति का शब्द मीन्स जो हरित क्रांति शब्द है ये जो है दिन थे विलियम गॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन धान में कौन सा पोषक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन राइस जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है या कैरोटीन पाई जाती है। कैरोटीनाइड जो होता है वो पिकर्षक होता है विटामिन ए ही का। ए जो है वो पिकर्षक होता है कैरोटीनॉइड का, तो इसे भी याद रखिएगा। जहाँ पर विटामिन ए ना आकर यहाँ पर कैरोटीनॉइड पूछ लिया जाए ऑप्शन में, तो वहाँ पर कैरोटीनॉइड भी राइट होगा। नेक्स्ट है FRI कहाँ स्थित है, मीन्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ये जो है देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। डबल टोन में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5%। जो डबल टोन होता है उसमें 1.5% वसा पाई जाती है, जो सिंगल टोन होता है उसमें
3% पाई जाती है। यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है, कोरिलेट करके रखिएगा। जो डबल है वो सिंगल है, सिंगल जो है डबल है। मीन्स जो डबल है वो आधा है और सिंगल जो है वो डबल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1.5%। नेक्स्ट है धान में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। मीन्स जो बेसिक क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो कितने पाए जाते हैं धान में। जो 2n होते हैं वो होते हैं 12। तो यहाँ पर n हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 2n होते हैं 24, तो n हो जाएगा 12। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 जो है वो अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक लिंगी या मोनोसियस पुष्प पाए जाते हैं। तो मोनोसियस जो यहाँ पर एक लिंगी मीन्स होता है डायोसियस, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, डायोसियस कर लीजिएगा मोनोसियस के स्थान पर। तो एक लिंगी जो पुष्प होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में। इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई प्लांट है उस पर खाली एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाएं, चाहे वो मेल पाए जाए चाहे वो फीमेल पाए जाए। यदि उस पर एक ही प्रकार के, ये पेड़ है एक ए, एक पेड़ है ये बी, तो इसमें अगर मेल पाए जा रहे हैं तो इस पर क्या होंगे, फीमेल फ्लावर होंगे। तो इसके बोलेंगे एक लिंगी, एक अलग इस पेड़ पर होगा, एक इस पेड़ पर होगा, इसी को बोलते हैं एक लिंगी या डायोसियस। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा परवल है, परवल, कुंदरू जिसे इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंटेड गार्ड, कुंदरू को बोलते हैं ईवी गार्ड या लिटिल गार्ड, और सतावर को बोलते हैं एस्परगस। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी जो है वो एक लिंगी हैं या डायोसियस हैं। नेक्स्ट है आलू, उत्तम उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्राप्लॉइड है। इसमें 48 क्रोमोजोम नंबर होते हैं और बेसिक क्रोमोजोम नंबर 12 होते हैं। तो 12 चौके 48, तो ये होता है टेट्राप्लॉइड। नेक्स्ट है विंटर बनाना किस्म है किसकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब की है, एप्पल की है विंटर बनाना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आप लोगों का यही PDF जो है आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में भी चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, यदि इंग्लिश में चाहिए होगा। और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आप लोगों के अच्छे से जो भी वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा अच्छे से अच्छे बनाकर। और कोशिश करूँगा कि जल्द ही आप लोग कुछ भी स्टार्ट कर दूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।